कराची में आशोबे चश्म के मर्ज में तेजी से इजाफा होने लगा है, जिससे हर उम्र के अफराद मुतासिर हो रहे हैं। बीमारी तेजी से फैल रही है, एक से दूसरे शख्स को भी लगने का खदशा होता है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये इतनी तेजी से क्यों फैल रही है और कराची में ही क्यों फैल रही है? क्या इसके सिम्टम्स है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है? इसी वाले से बात करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसल महमूद हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब जरा इस मर्ज के बारे में बताइएगा कि आशोबे चश्म बीमारी असल में है क्या और ये कराची में इतनी ज्यादा क्यों फैल रही है? अस्सलाम बुलाने का शुक्रिया। तो ये देखिए, ये आशोबे चश्म या जिसको आसान ज़बान में पिंक आई कहते हैं या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये वायरस का इन्फेक्शन होता है जो कि आंखों में लगता है। और ये तेज से इस वजह से फैल रहा है क्योंकि ये एक्चुअली बहुत तेजी से फैलता है, बहुत आराम से लग सकता है, आसानी से एक से दूसरे को लगता है। इसमें कोई खास बात नहीं कि सिर्फ कराची में क्यों फैल रहा है, मगर इसके इस तरह से आउटब्रेक अक्सर कई दफ़ा हो चुके हैं और होते रहते हैं। जी अच्छा सर, अक्सर हम ये देख रहे होते हैं कि लोग इससे बचने के लिए कि एक से दूसरे को ना लगे तो वो काला चश्मा भी लगाया जा रहा होता है कि दूसरे शख्स को ना लगे। वो कितना कारआमद होता है, कितना मुफीद होता है वो लगाया जाए कि दूसरे को ना लगे? नहीं, तो इसमें काला चश्मा इतना हेल्प नहीं करता, ये उड़ के नहीं जाता हवा में। मगर ये जरूर है कि ये जो लगता है ये उमूमन हाथ से लगता है। तो जिनके ये होता है उसमें आंखों में खुजली होती है, खारिश होती है, तो अक्सर वो आंखों को छू रहे होते हैं और फिर यही जरासीम फिर कहीं भी लगाएं और फिर आप छू के अपने हाथ आंखों को टच करें तो वो इससे फैलता है। तो हवा में नहीं, ये टच से फैलता है। तो ये जो हम अक्सर कह रहे होते हैं कि एक आंखों में मत देखो उस शख्स की जिसको ये मरज हुआ है, क्योंकि अगर देखेंगे तो उससे भी आपको लग जाएगा, तो ये भी मिथ है बेसिकली। जी बिल्कुल, ये मिथ है। ये नजर से एक्चुअली कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता और ये भी नहीं फैलता, ये टच से फैलता है। तो ये है कि आंख में अगर आपने अपना हाथ लगाया हुआ है और वो आंख कहीं पर वो आप हाथ कहीं लगा रहे हो फिर दूसरा शख्स उसी को अपनी आंखों पे लगा रहा है तो उसके बाद ये इस तरह से मर्ज एक से दूसरे को लग जाता है। डॉक्टर साहब, कराची में क्यों इतना ये फैल रहा है मर्ज? बाकी हम शहरों में देख रहे हैं वहाँ भी ज़ाहिर केसेज होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितने कि कराची में। रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, रोकथाम के लिए इसका सिंपल तरीका यही है कि अपने हाथ साफ रखने। बिल्कुल जैसे आपने बताया कि जब कोई अपने आप को छुए और उसके अंदर ये जरासीम लग जाए फिर कोई और उसी को छुए तो लग जाएगा। तो सिंपल ये है कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन है तो वो अपने हाथ साफ ही रखें। और यही जो अल्कोहल के जो रब होते हैं जो कॉर्पोरेट में बहुत पॉपुलर थे, उसी से आप साफ करें और कोशिश करें कि अपने आंखों को ना छुएं। या अगर टिश्यू इस्तेमाल करें तो टिश्यू को फौरन फेंक दें, वो इधर उधर ना रखें क्योंकि ये जरासीम एक दफा माहौल में होता है तो ये बहुत आराम से लग जाता है। और मसला ये कि हम सब बेख्याली के अंदर अपने आंखों को टच करते रहते हैं, मसलते रहते हैं, तो यूं फैलते हैं। दूसरी चीज ये कि घर में किसी को हो तो याद रखें कि ये तौलिया से, आई ड्रॉप से, इनसे चीज़ भी फैल सकता है। तो जिसका तौलिया है, जिसको अगर घर पे, तो अपना ही तौलिया इस्तेमाल करें। अगर सो रहे हैं, वो जो तकिया है उसके ऊपर जरासीम हो सकते हैं, तो ये वाली चीजें अवॉइड करें। तो वरना घर में बहुत तेज से फैलता है, किसी एक को तो सबको लगता रहता है, सबको लग रहा होता है। और अक्सर हम देख रहे होते हैं घर में वाकई किसी एक को होता है तो वो सब में फैल जाता है और पता भी नहीं चलता कि किस तरह से फैला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कितने टाइम तक ये रहता है, कितने दिन में इसका इलाज हो सकता है और इलाज किस तरह से होता है? मेडिकेशंस होती हैं या फिर घरेलू टोटके भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बर्फ लगाना या खुद से आई ड्रॉप्स डाल देना आंखों में? ये अमूमन 3 से 5 दिन रहता है, बहुत लंबा रहता नहीं है। घरेलू टोटकों के अंदर जैसे ऊपर से बर्फ लगाना में कोई हर्ज नहीं है, वो आपके थोड़ा सूद करेगा, मगर प्लीज आई ड्रॉप खुद ना लगाएं। कुछ आई ड्रॉप से मुजर हो सकते हैं और याद रखें ये आई ड्रॉप से भी फैल सकता है। यानी कि अगर मैंने आई ड्रॉप इस्तेमाल किया, वही ड्रॉपर किसी और ने इस्तेमाल किया, तो वो उससे उस तरह से भी फैल सकता है। आखिर में ये जरूर बताइएगा, बिल्कुल आखिर में ये जरूर बताइएगा कितना क्या ये खतरनाक भी हो सकता है आंखों के लिए, या जस्ट के एक वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक हो गया और बस गया, कोई खास इसमें खतरे की बात नहीं है? अमूमन खतरनाक नहीं होता, मगर कुछ लोगों के अंदर हाँ ये बिल्कुल आंख पे डैमेज भी कर सकता है। इस वजह से अगर तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही हो और ये 2 से 3 दिन से ज्यादा हो गया या रोशनी आपको बहुत बुरी लग रही हो तो आंख खोल नहीं पा रहे, तो ये वो चीजें जिसके लिए फिर आप आंख के डॉक्टर को जरूर दिखा दें। बिल्कुल, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि वैसे खतरनाक नहीं होता लेकिन खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।